हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्लानिंग। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। योरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज द बेस ऑन प्लानिंग. It include deciding the thing to be done in advance. Planning is an intellectual process of logical thinking and rational decision making. देखिए, प्लानिंग ये बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का दोस्तों। और ये प्लानिंग हर फंक्शन के मैनेजमेंट के ऊपर लागू होता है। और प्लानिंग क्या होता है? ये प्री डिटरमाइन एक्टिविटी है, मतलब पहले से निर्धारित करके अपन रख रहे हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। प्लानिंग प्रोवाइड करती है राइट पाथ ऑफ एक्शन, इम्प्रूव करती है अपनी परफॉर्मेंस, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाते हैं, एंड मिनिमाइज रिस्क करती है, और क्रिएटिविटी के साथ हम काम कर पाते हैं। और योरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग ये वेरी एसेंशियल रोल प्ले करती है। सो फ्रेंड्स, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अपन कुछ फंक्शंस देखेंगे फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंस है प्लानिंग के, जैसा देखिए, हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग इज कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव, टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान टू अचीव देम। प्लानिंग किससे संबंधित है? ऑब्जेक्टिव सेट करो, टारगेट को सेट करो, फॉर्मुलेट करो प्लान को, और अचीव करो अपना गोल. It helps manager to analyze the present condition of the organization and on that basis to identify the way of attaining the desired position in future. प्लानिंग क्या करती है? मदद करती है मैनेजर को कि वो एनालाइज करे प्रेजेंट की जो सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करे, स्टडी करे, और उस हिसाब से वो अपना गोल को निर्धारित करे, और उसकी जो डिज़ायर्ड है उसके हिसाब से वो अपने गोल को अचीव करे इन फ्यूचर में. And second, provide path of action. Planning assure that the goal of objective and clearly set. प्लानिंग हेल्प करता है कि प्रॉपर तरीके से क्लियर मैनर पे अपन अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर पाए. दे एक्ट एस अ गाइड एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम एंड द राइट वे. वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्लानिंग क्या रहता है? अपने को एक तरीके से मैनेजर को सपोर्ट करता क्या सही चीज़ करे वो सही समय पे और सही हिसाब से. ओके फ्रेंड्स, इट्स हेल्प एम्प्लॉय to know what organization has to do and what they must do for achieve the goal. वो बताते हैं एम्प्लॉयज़ को कि किस तरीके से हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ को कि किस तरीके से उसे वर्क करना है और किस तरीके से अपना अचीव करना है गोल ऑर्गेनाइजेशन का. प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस. इट हेल्प मैनेजर टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय by establishing objective and selecting a course of action. ये मैनेजर को हेल्प करती है कि वो अपनी फ्यूचर की जो परफॉर्मेंस है ना, एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉय की वो परफॉर्मेंस को कैसे सुधारेंगे, अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को किस तरीके से इम्प्रूव करे, वो क्रिएटिविटी कैसे लाए, इनोवेशन कैसे लाए. ये सब प्लानिंग अगर अपन प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो वो फ्यूचर में अपने को मदद करती है. अच्छी प्लानिंग से इम्प्रूव होती है, सुधरती है एक तरीके से. एक्सपांडेशन और स्टैंडर्डाइजेशन आता है किनमें? एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर ग्रो होता है और अपना जो गोल है वो अपन अचीव कर पाते हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाता है. ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग द एम्प्लॉय कैन वर्क अकॉर्डिंग टू टाइमली गाइडेंस. ठीक है ना. दिस इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस रिजल्ट इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर फ्रेंड्स. फोर्थ आता मिनिमाइज द रिस्क. प्लानिंग इज द बेस ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक. बताया था ना, फ्यूचर के हिसाब से अपने को सोचना है, फ्यूचर के बारे में सोच के जो हम काम कर रहे हैं वो प्लानिंग है. इट इज़ प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस. फ्यूचर के में जो होने वाले जो चेंजेस है उसके सोचते हुए अपने को प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना है. बाय डिसाइड इन एडवांस द टास्क ऑफ द परफॉर्म प्लानिंग. Show the way of deal with change and uncertain event. Change risks cannot be eliminated totally, but they can be anticipated and can be tackled with a preventive measure. It minimizes the risks of future or uncertainty of future. देखिए फ्रेंड्स, प्लानिंग का ये है प्रॉपर तरीके से प्लानिंग फ्यूचर के बारे में सोच के करना है, फ्यूचर के चेंजेस के बारे में हमें सोच के करना है. प्लानिंग ये मदद करती है कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम रिसोर्स कर पाएँ और अपने को जो एनालाइज कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे क्या क्या हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं हमारे बिजनेस में,
क्या क्या हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं और क्या क्या गलतियाँ हमसे और आगे चल के होने वाली। तो उस गलती को बिजनेसमैन क्या करता है, जो मैनेजर है वो एनालाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। और ये सब किसकी मदद से हो पाता है, प्लानिंग की मदद से हो पाता है। फिफ्थ आता है प्लानिंग लीड टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, देखिए organizational plan are prepared by taking into consideration and availability of resources and proper allocation of resources for various activity. It also facilitates optimum utilization of resources which bring higher efficiency and better result. Ones can avoid wastage of resources by proper planning। देखिए दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग ना, सिमिलैरिटी है बिटवीन जितने भी फंक्शन है सबके बीच में, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। जैसे इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन देखिए प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर रहा है, प्रॉपर तरीके से वो डिसीजन ले पाएंगे। सही, अगर वो डिसीजन ले रहा है तो रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहा है, उसके रिसोर्सेज भी उसके पास एक तरीके से लैक नहीं होंगे, रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, जिससे वो प्रॉपर तरीके से अपना काम करते रहेंगे। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी वो करेगा, और जो लॉसेस है ना, वेस्टेज को कम करने की कोशिश करेगा, जिससे उसका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से ग्रो होगा, वेस्टेज कम हो जाएंगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और अचीव भी गोल, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है अचीव कर पाएंगा, और अन ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे और एक्सपांड करेंगे अपने बिजनेस को। सो फ्रेंड्स, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।